अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और इसका जो टाइम पीरियड है वो 712 से लेकर 1206 तक है। वैसे तो अगर हम देखें तो इसको तीन टाइम पीरियड में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है 712 से ऑफन जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ये है 1857 तक। बट ये बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड होगा। मैंने खुद पढ़ने की कोशिश की बट थोड़ा जो है टफ हो जाता है। आप एक एक चीज़ को बारीकी से फिर नहीं देख सकते और फिर जो है आपसे बहुत कुछ मिस हो जाता है। तो कोशिश यही की है कि आपको बिल्कुल क्लियर कर दें। तो ये हम देखते हैं 712 से 1206 तक। ये तीन बेसिकली तीन जो है सुल्तान उनका टाइम पीरियड है, और ये इसको मैं आपको डिटेल में समझाते हैं। और फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे 1206 से, फिर वो होगा 1500 समथिंग है, तब तक हम फिर उसको कवर करेंगे। पहले हम देखते हैं 712 से लेके 1206 तक का जो टाइम पीरियड है। इसमें बेसिकली तीन बड़े बड़े नाम हैं: मोहम्मद बिन कासिम, सुल्तान महमूद गजनवी, और गौरी साहब, शाह अबुद्दीन गौरी। तो ये तीनों का ये टाइम पीरियड है। इन्होंने क्या क्या किया सारी डिटेल्स इसमें समझेंगे, ताकि और ये एग्जाम्स के लिए और वाइवा क्वेश्चंस के लिए बहुत अहम वीडियो है, क्योंकि ऑफन जो है आपसे हिस्ट्री पूछी जाती है पाको की। तो और सवाल 712 से ही स्टार्ट होते हैं। तो देखते हैं और पिछले वाइवा में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, जिसका थोड़ा बहुत मुझे इल्म है, मैं आपको वो भी शेयर करेंगे। तो इसका जो मोहम्मद बिन कासिम है, आपको पता है 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने जो है सिंध को फतह किया था, और सिंध को बाबुल इस्लाम भी मोहम्मद बिन कासिम की वजह से कहते हैं। तो इनका टाइम पीरियड जो है 695 से 715 तक है। 695 में ये पैदा हुए और 715 तक इनका टाइम बताया जाता है। इनका नाम जो था, असल नाम जो था वो अमाउद्दीन था। असल नाम अमाउद्दीन था, और फादर नेम जो था इनका, और ये जो है क्वेश्चन ये पूछा गया है पिछले वाइवाज में कि उनके फादर का नाम क्या था। और ऑफन जब हम कोई भी वीडियोस या किसी से भी तैयारी करते हैं तो उनके वालिद का नाम सामने नहीं आता। तो ये बहुत अहम क्वेश्चन है। इनके फादर का नाम था कासिम कासिम बिन यूसुफ। मोहम्मद बिन कासिम के वालिद का नाम था कासिम बिन यूसुफ। तो और इनके चचा का नाम था हजाज बिन यूसुफ। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि हजाज बिन यूसुफ से इनका क्या ताल्लुक था। तो इनके चचा थे और इनके जो है ससुर भी थे। हजाज बिन यूसुफ मोहम्मद बिन कासिम के चचा भी थे, प्लस इनके ससुर भी थे। इनकी बेटी से इनकी शादी हुई थी। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है कि खुद का नाम था अमाउद्दीन, फादर नेम कासिम बिन यूसुफ, और चचा जो थे हजाज बिन यूसुफ थे। और ये कन्क्वायर्ड सिंध 712 में, इन्होंने सिंध को फतह किया था 712 में। जस्ट 17 साल इनकी उम्र थी। अगर उम्र पूछी जाए एमसीक्यूज में, या सिंध पे अटैक करने के टाइम या सिंध को फतह करने के टाइम, इनकी एज जो थी 17 साल थी। और इन्होंने किसको शिकस्त दी थी? ही डिफीटेड राजा दाहिर। इसने जो है राजा दाहिर को शिकस्त दी थी। और राजा दाहिर के मुतालिक कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राजा दाहिर की वाइफ का नाम पूछा जाता है, तो वो थी रानी बाई। और कहा यह जाता है कि राजा दाहिर ने अपनी ही बहन से शादी की थी। और आफ्टर डिफीटिंग राजा दाहिर को जब 712 में इन्होंने शिकस्त दी, और उसी शिकस्त में उसी लड़ाई में इनकी जो है मौत भी हो चुकी थी, इनको मारा भी गया था। तो फिर राजा दाहिर की जो वाइफ थी, उन्होंने किले में खुद को, जितनी भी औरतें थी किले में खुद को बंद करके आग लगा दी थी। और उसके बाद है फाइट प्लेस जो उसकी बताई जाती है, वो अरोर है। ये जो लड़ाई हुई थी, तो ये अरोर के मुकाम पे हुई थी। और ये रोहड़ी अरोर जो है अभी मौजूदा रोहड़ी सक्खर साइड पे जो पाकिस्तान में है, वहाँ पे वाक़या है। और ये अपने साथ जो है 5 मंचीज़ यानी 5 जो तोपें हैं वो लाए थे। जब मोहम्मद बिन कासिम फतह करने के लिए निकले थे, और ये सिंध फतह करने के लिए निकले थे, तो अपने साथ 5 मंजीरे लाए थे, 5 तोपें लाए थे। और उन तोपों से क्या होते थे, पत्थर फेंके जाते थे। उस दौर में उनसे पत्थर डाल के निशाना बांधा जाता था। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंध और मुल्तान को फतह किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्होंने सिंध को और मुल्तान को भी फतह किया था। और 712 में ये अटैक हुआ था। और ये किसके कहने पे हुआ था? ये हजाज बिन यूसुफ के कहने पर सिंध आए थे सिंध को फतह करने। इन्हें हजाज बिन यूसुफ ने भेजा था। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और भी होते हैं कि हाँ 715 इसका टाइम पीरियड है। तो इसके हवाले से एक और भी क्वेश्चन होता है कि क्या ये सच है कि मोहम्मद बिन कासिम को बेल की खाल में सीकर भेजा गया था, या कुछ इस तरह का क्वेश्चन। तो ये जो टाइम था, ये टाइम पीरियड था मोहम्मद बिन कासिम के दौर का। तो ये बेसिकली टाइम जो है 616 से लेकर 712 तक जो है, ये बन्नू उमैया खलीफा बन्नू उमैया का दौर था। खलीफा बनु उमैया का दौर था। तो जैसे ही 712 के बाद खलीफा बनु उमैया की डेथ हुई, तो उनके भाई सुलेमान जो है वो तख्त नशीन हुए। और कहा जाता है कि सुलेमान की जो है दिल में मोहम्मद बिन कासिम के लिए जो है कुछ नफरत थी, कुछ इशू था। इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, सुल्तान बनते ही जो है मोहम्मद बिन कासिम से बदला लेना चाहा। और उन्होंने फिर क्या किया कि
मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ्तार करवा दिया और फिर 712 में इन्हें गिरफ्तार करके बगदाद ले जाया गया और वहीं पे कहा जाता है कि किसी जेल में इसको बंद करवाया गया और तशद्दुद करके वहीं उसकी जो है डेथ हो गई 715 में। 712 में जैसे वो सुलेमान जो है तख्तनशीन हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि मोहम्मद बिन कासिम की गिरफ्तारी करवाई और वहीं उसको जेल में डाला गया और फिर उसी जेल में जो है मोहम्मद बिन कासिम की जो है डेथ हुई। तो अब चलते हैं, आई होप ये क्लियर होगा। और 712 से 703 साल इन्होंने हुकूमत भी की थी। और ये भी कहा जाता है कि इनकी हुकूमत बहुत अच्छी थी, इन्होंने रियाया के साथ इंसाफ किया था और ऑफन उस टाइम जो है पाको हिंद में जो है क्योंकि हिंदू निज़ाम कायम था, तो हिंदुओं का जात पात का निज़ाम होता था, ब्राह्मण खत्री शूद्र वैश्य आपको पता है। तो वैश्य ब्राह्मण इनमें बहुत अच्छी कास्ट मानी जाती है, जबकि वैश्य जो है सबसे कम जात होती है और इनको जो है छूना अछूत जिसको कहा जाता है, अछूत बिरादरी होती है, तो इनको मतलब छूना भी मना होता है। तो इसलिए उनका जो हिंदू का निज़ाम था, तो इन अछूत को जो है आउट ऑफ सिटी रखा जाता था, ये सिर्फ सफाई वगैरह के लिए सिटीज़ में आते थे और फिर बाहर रहते थे क्योंकि इनको छूना तक मना था। तो इसीलिए उन्होंने क्या, इसके बाद क्या हुआ कि जब मोहम्मद बिन कासिम आए तो उन्होंने बराबरी का सलूक किया और इनके अच्छे सलूक को देखकर वहाँ इस्लाम फैलने लगा, लोग मुस्लिम होने लगे क्योंकि वो देखती थी कि मुस्लिम्स में कोई ज़ात पात का निज़ाम नहीं है, हम इनके साथ खा पी सकते हैं, इनके साथ रह सकते हैं। तो इनके अच्छे जो है अखलाक की वजह से वहाँ इस्लाम तेज़ी से फैलना स्टार्ट हुआ। इसलिए आपको पता है सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है और मोहम्मद बिन कासिम को सिंध का जो बाबुल इस्लाम है, उस सिंध के इस्लाम का जो दरवाज़ा खोलने का जो कहा जाता है, वो मोहम्मद बिन कासिम को इसका जो है क्रेडिट दिया जाता है। तो यही रीज़न था कि अरबों के आने से जो है इस्लाम जो है सिंध में तेज़ी से फैलने लगा। तो आई होप आपको ये सारा जो है क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं। और हाँ, ये भी है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जिन-जिन एरियाज़ पे जो है फाइट की, जिन-जिन एरियाज़ पे अटैक किया, वहाँ पे उन्होंने कोई हुकूमत कायम नहीं की, बल्कि उनकी जो रियाया थी, जो मुस्लिम हुए वहाँ के लोकल बंदे, तो उनको वो फिर हुकूमत देते गए, यानी कन्क्वायर करके फिर वहाँ पे जो है वहाँ के रियाया जो मुस्लिम होती गई, जो अच्छे लोग थे वहाँ के, तो उनको फिर उन्होंने जो है हुकूमत सुपुर्द करते गए। तो उन्होंने बाकायदा 3 साल वहाँ पे जो है 712 से 715 तक रहे और कहा ये जाता है कि राजा दाहिर की दूसरी बीवी जो थी, उनके साथ इनकी शादी भी हुई थी। तो इसका कुछ वो नहीं है, कंट्रोवर्सी है कि हुआ कि नहीं, बट ये सारी जो डिटेल्स आपको दे रहे हैं, यही हमें पता है और यही मिलता है हिस्ट्री में। तो आपको जितना आपको एग्ज़ाम्स के लिए चाहिए, ये क्वेश्चन बेसिक्स हैं कि वो उनका नाम, उनके वालिद का नाम हज्जाज बिन यूसुफ, और फिर वो कब उन्होंने अटैक किया और किसके साथ उनकी फ़ाइट हुई, कौन-सा मकाम था और उन्होंने क्या-क्या चीज़ें जो है कन्क्वेस्ट की। अब चलते हैं आगे, हमारा 715 से आगे चलते हैं कि फिर क्या हुआ। उसके बाद हमारे पास टाइम पीरियड जो आता है वो महमूद गज़नवी का आता है। टाइम पीरियड हमारे पास महमूद गज़नवी का आता है। इनका पूरा नाम सुल्तान मोहम्मद सलाहुद्दीन गज़नवी था। सुल्तान मोहम्मद सलाहुद्दीन गज़नवी था। मोहम्मद सॉरी मैंने लिखना भूल गया। तो सुल्तान मोहम्मद सलाहुद्दीन गज़नवी था। इसको महमूद गज़नवी भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड जो है 1000 से लेकर 1126 तक है। तो इनका जो अ, टाइम पीरियड है, तो ये इनके वालिद का नाम पहले देखते हैं। इनके वालिद का नाम था सबुक्तीन। सबुक्तीन ये गज़नवी जो है, गज़न जो है एक सिटी है अफ़गानिस्तान का, ये वहाँ के जो है गवर्नर थे। इनके वालिद पहले वहाँ पे जो हुक्मरान थे, इसके बाद इनके वालिद के बाद जो है महमूद को जो है ट्रांसफ़र हुआ इनका और फिर इन्होंने हुक्मरानी की। गज़न के ये जो है हुक्मरान थे। इन्होंने जो है इंडिया पर 17 अटैक्स किए थे, 17 बार हमले किए थे और कहा ये जाता है हिस्ट्री में कि ये तमाम हमले जो थे लूट मार की वजह से थे और कुछ ये कहते हैं कि ये बुत शिकन थे और इसीलिए जो है हमले करते थे हिंदुस्तान पर कि उन्हें बुत जो है उनकी वजह से उनको प्रॉब्लम थी और वो जो है सच्चे मुसलमान थे और जहाद के हिसाब से जो है उन्होंने इंडिया पर हमले किए। उसका उनका लास्ट अटैक जो था सोमनाथ टेम्पल था। इनका लास्ट अटैक जो था सोमनाथ टेम्पल था और कहा ये सोमनाथ टेम्पल पे अटैक उन्होंने 1126 में किया था और इसके बाद जो है वो बीमार पड़ गए थे और 1130 में उनकी जो है डेथ हो गई थी। तो ये था इसको आप क्लियर कर लीजिए। इसके सारे जो है मेन पॉइंट्स क्लियर करते हैं। सुल्तान मोहम्मद सलाहुद्दीन गज़नवी इनका कंप्लीट नाम था। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1000 से 1026 है और इसका वालिद का नाम सबुक्तीन है। गज़न सिटी से ये बिलोंग करते थे। गज़न सिटी अफ़गानिस्तान में है, इसलिए इनके नाम के साथ गज़नवी लगता है। इन्होंने 17 बार इंडिया पे हमले किए और इनका लास्ट अटैक जो है सोमनाथ टेम्पल पर था और ये हर बार जो है अटैक अलग-अलग एरियाज़ में करते थे और उनकी डेथ जो है वो 1130 में है। इसके बाद जो आगे चलते हैं और ये है बैटल ऑफ तेहरान और ये बैटल ऑफ तेहरान जो है
मशहूर बैटल है आपकी हिस्ट्री में। ये किसके दौर में हुई? ये गौरी साहब के दौर में हुई, शाह अबुद्दीन गौरी। ये टाइम पीरियड शाह अबुद्दीन गौरी का है और इनका टाइम पीरियड जो है, शाह अबुद्दीन गौरी का जो टाइम पीरियड है वो 1175 से लेकर 1206 तक है। 1175 से लेकर 1206 तक है। इनका पूरा नाम था मोहम्मद गौरी सुल्तान अबुद्दीन है, सुल्तान अबुद्दीन शाह गौरी इनका नाम था। सुल्तान अबुद्दीन शाह गौरी इनका नाम था। सुल्तान अबुद्दीन शाह गौरी जो है इनका कंप्लीट नाम था। इनका टाइम पीरियड 1175 से 1206 तक है। तो 1175 में इन्होंने क्या किया? मुल्तान पे अटैक किया और कन्क्वेयर किया मुल्तान को। फिर उसके बाद ऊच पर भी उन्होंने अटैक किया और 1175 में ऊच पे भी इन्होंने कन्क्वेयर कर दिया। और कहा यह जाता है कि ऊच की जो महारानी थी उनकी साथ इनकी सेटिंग थी और उसने खुद अपने शौहर को जो है, राजा था तो उसको जहर देकर मार दिया था। बट ये सच है या नहीं, क्योंकि इस पर भी मुख्तलिफ राय मौजूद है। तो ऊच को उन्होंने 1175 में कन्क्वेयर किया, 1180 में पिशावर को कन्क्वेयर किया, 1182 में पंजाब, और फिर पंजाब के जो राजा था उसने फिर जो है मुखालफत कर दी और फिर उन्होंने 1124 से फिर लाहौर पे हमला करके इसको कन्क्वेयर किया। इसके बाद 1191 में सरहंद एक एरिया है दिल्ली में, सरहंदी को जो है कन्क्वेयर करने के लिए इन्होंने सरहंद पर हमला किया। लेकिन हुआ क्या, जो उस टाइम के राजा थे पृथ्वीराज चौहान। सरहंद दिल्ली का इलाका है और दिल्ली जो है राजा पृथ्वीराज चौहान की वहाँ हुकूमत थी और वो बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग राजा माने जाते थे। तो 1191 में जब शाहबुद्दीन ने हमला किया तो फिर पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें शिकस्त दी और इस बार शाहबुद्दीन को शिकस्त खाना पड़ी। और इस पूरी जो बैटल है इसको बैटल ऑफ तेहरान कहा जाता है, बैटल ऑफ तेहरान कहा जाता है। और बैटल ऑफ तेहरान दो ही, एक 1191 में और दूसरी 1192 में हुई। तो इन दोनों बैटल्स को, ये मशहूर बैटल्स है हिस्ट्री में, बैटल ऑफ तेहरान कहा जाता है। तेहरान इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो तेहरान है ये एक सिटी है जहाँ पे ये बैटल्स हुई और ये सिटी हरियाणा में है। जो अब मौजूदा इंडिया है वहाँ हरियाणा में ये सिटी है तेहरान। यहाँ पे ये दो बैटल्स हुई, जो दोनों बैटल्स जो है पृथ्वीराज चौहान बड़ा नाम है हिस्ट्री का और फिर शाह अबुद्दीन गौरी के दरमियान हुई। 1191 में शाह अबुद्दीन गौरी को जो है शिकस्त खाना पड़ी पृथ्वीराज चौहान से। और फिर 1192 में, एक साल बाद, उन्होंने बदला लेने के लिए शाह अबुद्दीन गौरी ने फिर से हमला किया और इस बार जो है पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त भी हुई। और इसी जंग में पृथ्वीराज चौहान को मुख्तलिफ दूसरे जो इनकी साथी थे, इनकी जो फौज थी, उसके हमरा जो है कत्ल कर दिया गया और जो है मुसलमानों को फतह हासिल हुई। तो और फिर ये जो है आपका 1192 से लेकर इन्होंने 1206 तक जो है हुकूमत की। 1192 से लेकर 1206 तक सुल्तान मोहम्मद अबुद्दीन गौरी ने यहाँ पे हुकूमत की और अपना जो है राज कायम किया, अपना जो है इन्होंने हुक्मरानी की। और इनका टाइम पीरियड 1206 और 1206 के बाद जो है सुल्तान डायनेस्टी जो है वो स्टार्ट होती है। फिर उसको हम दूसरी वीडियो में कंप्लीट करेंगे कि क्या होता है और फिर इसके बाद किस किस की हुकूमत आई है। तो ये जो 3 टाइम पीरियड है इसको आप क्लियरली याद कर लिए, बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं। इसीलिए छोटी वीडियो ही बना रहे हैं ताकि आपको क्लियर होता जाए। और ये MCQs के हवाले से बहुत ही अहम वीडियो है। तो आपको एक बार फिर क्विक रिव्यू दे देते हैं। पहला टाइम पीरियड है, पहला टाइम पीरियड जो है, अभी तक के जो टाइम पीरियड है उसमें पहले मोहम्मद बिन कासिम आते हैं। मोहम्मद बिन कासिम का जो टाइम पीरियड है 695 से 715 तक है। इनका नाम मदविन था, इसके वालिद का नाम कासिम बिन यूसुफ था, अंकल हजाज बिन यूसुफ। 712 में उन्होंने सिंध पे हमला किया और फतह किया और राजा दाहिर को डिफीट किया रोड के मुकाम पर। उन्होंने सिंध और मुल्तान को कन्क्वेयर कर लिया और ये अपने साथ 5 तोहफे लाए थे जिनसे पत्थर का निशाना बांधा जाता था। उसके बाद है सुल्तान मोहम्मद सलाउद्दीन गजनवी या गजनवी से ताल्लुक रखते थे, इसको महमूद गजनवी कहा जाता है, सुल्तान महमूद सलाउद्दीन गजनवी, और इसको शॉर्ट में महमूद गजनवी कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड 1026 है और इसको, इनके वालिद का नाम सबुक्तीन था और ये गजन सिटी अफगानिस्तान के जो है बादशाह थे। और फिर इन्होंने 17 अटैक इंडिया पे किए, लास्ट अटैक सोमनाथ टेम्पल पे किया 1126 में। ये अटैक सोमनाथ मंदिर पे उन्होंने 1126 में किया और इस अटैक के बाद माना जाता है कि उनकी तबीयत नासाज हुई और 4 साल बाद जो है वो इंतकाल करके, इन्होंने भी कोई बाकायदा हिंदुस्तान पे हुकूमत नहीं की थी। और इसके बाद है बैटल ऑफ तेहरान और ये जो है टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है सुल्तान शाह गौरी सुल्तान अबुद्दीन शाह गौरी का ये दौर है, जिसको मोहम्मद गौरी का दौर कहा जा सकता है। तो फिर इसको इनका टाइम पीरियड 1150 से 1206 तक है। 1175 में इन्होंने हमला शुरू किया, पहले मुल्तान को, फिर 1175 में ऊच को, फिर पेशावर, फिर पंजाब, लाहौर, इस तरह करके इन्होंने एरियाज को फतह करना शुरू किया। फिर आखिरी जो इनका वो था
अटैक था वो 1191 में सलन पर हुआ, जिसमें उन्होंने शिकस्त खाई पृथ्वीराज चौहान से और 1192 में उन्होंने इसकी शिकस्त के नतीजे में बदला लेने के 1192 में फिर से अटैक किया और यहाँ पे उनको क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान को जो है शिकस्त खाना पड़ी और पृथ्वीराज चौहान को इसी जंग में कत्ल भी कर दिया गया। और इसके साथ-साथ जो इसके हमरा जितने भी हिंदू थे उनको भी बहुत कत्ल कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें और फिर शाह गौरी की हुकूमत कायम हुई, बाकायदा हुकूमत, और फिर ये 1206 में इनकी डेथ हुई और उसके बाद जो है सो दिल्ली सल्तनत की जो है हुकूमत कायम हुई। अब दिल्ली सल्तनत की हुकूमत में क्या हुआ वो हम अगली वीडियोज़ में देखेंगे। होप आपको क्लियर है और आपको समझ आ गया होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह आपको ऐसी वीडियोज़ मिलेंगी जिससे आपको हेल्प भी होगी। आपके मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स हैं, पीएमएस, बीपीएससी और जो तमाम वाइवास के क्वेश्चन हैं वो भी आपके साथ आहिस्ता-आहिस्ता शेयर करेंगे। और इसके अलावा कोशिश कीजिए कि रट्टा नहीं लगाएँ, कुछ भी पढ़िए रट्टा मत लगाइए, समझिए। हम भी समझ के पढ़ते हैं और आपको भी यही कहेंगे कि समझ के पढ़िए, समझ के पढ़ना बेहतर होगा, क्योंकि क्वेश्चनर का कोई पता नहीं होता, कहीं से भी क्वेश्चन दे देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट